प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ये प्रश्न अभी आपको भेजा था और इसका हल करने के लिए आपको कहा था। शायद आप लोग इस प्रश्न को देख लिए होंगे। एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ जिससे ये स्पष्ट हो जाए प्रश्न और आप लोग उसको प्रश्न को सही ढंग से समझ सकें, तभी हल भी समझ में आएगा। ये 18 नंबर प्रश्न था और इसकी खासियत ये है कि इसमें 3 के बजाय 4 साझेदार हो रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को, अ, ब एवं श दो संबंधे 1 के अनुपात में एक फर्म के साझेदार हैं और 31 मार्च 2011 को उनका चिट्ठा निम्न है। चिट्ठा ध्यान से देखिए। विविध लेनदार, अदत्त दायित्व, सामान्य संचय, पूंजी खाता अ, ब एवं श, भूमि एवं भवन, फर्नीचर, स्टॉक, विविध देनदार, बैंक में रोकड़, हस्तस्थ रोकड़। इसके बाद समायोजन देखिए। साझेदार निम्न शर्तों पर 1 अप्रैल 2011 से द को एक फर्म के साझेदार के रूप में लेने को सहमत हुए। द अपनी पूंजी के रूप में 5,000 लाएगा। स्कंद का मूल्य 2,500 से बढ़ा दिया जाएगा। देनदारों पर 10% से अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन के लिए प्रावधान किया जाएगा। भूमि एवं भवन का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्य 15,000 निर्धारित होगा। ख्याति खाता अपलिखित कर दिया जाएगा। साझेदारों का नया लाभ वितरण अनुपात 5:3:2 होगा। अदत्त दायित्व में अ द्वारा दिए जाने वाले 1,000 शामिल हैं, जिसका भुगतान अ ने कर दिया, किंतु पुस्तकों में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई। इसका हल देखिए कैसे ये हल किया जाए। हल करने के लिए जो मैंने तरीका बताया उसमें सबसे पहले अनुपातों को ठीक कर लीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग तरह तरह से हल करके आपको बता दे रहे होंगे। कुछ लड़के कोचिंग आदि में देख रहे होंगे, वो गाइड बुक का हल होता है, उस हिसाब से नहीं बल्कि इस तरह से करेंगे तो आपको समझ में बढ़िया आएगा। सबसे पहले ओल्ड रेशियो देखिए। ओल्ड रेशियो ए बी सी का 2:1 का अनुपात है। ये आ गया आपका 2/5, 2/5 और 1/5। नया रेशियो अ, ब, श, द तीनों का 5:5:3:2 है। इसको भिन्न में लिखेंगे तो 5/15, 5/15, 3/15 और 2/15 हो जाएगा। चूँकि ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दे दिया गया, इसलिए सेक्रिफिकेशन रेशियो निकाल लेंगे। सेक्रिफिकेशन रेशियो का सूत्र है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसमें ए का सेक्रिफिकेशन 2/5 माइनस 5/15, बी का सेक्रिफिकेशन 2/5 माइनस 5/15, सी का सेक्रिफिकेशन 1/5 माइनस 3/15। ये हल करेंगे तो 6/15 माइनस 5/15 हो जाएगा। तो अ का सेक्रिफिकेशन हो जाएगा 1/15, ब का सेक्रिफिकेशन भी 1/15 हो जाएगा और स का सेक्रिफिकेशन नील हो जाएगा। यानी 100 को ख्याति का कोई भाग नहीं दिया जाएगा। अब आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। रिवैल्यूएशन में स्टॉक को 2,500 रुपये से बढ़ाने के लिए कहा था, तो इसको क्रेडिट की तरफ लिख दिया। ये 2,500 रुपये से बढ़ गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग का 20% बढ़ाना था, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। ये 5,000 रुपया बढ़ गया। ये 25,000 का 20% हो गया। इसके बाद टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, इसे 10% करना था। ये 5,500 रुपये था, 10% इसका 550 रुपये। अब रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग करेंगे तो ये देखिए इधर का योग 7,500 हो गया। इस योग को इधर लिख देंगे। अंतर आ जाएगा 6,950 रुपया। इस 6,950 रुपये को तीनों साझेदार यानी पुराने साझेदारों में बांटेंगे और अनुपात कौन सा होगा? पुराना अनुपात। तो देखिए 6,900, यहाँ कैलकुलेशन देखिए, 6,950 गुणे 2/5, 2/5 और 1/5। ये 2/5 हल करके निकालेंगे तो ये 1,390 इसको 5 से काटने पे हो रहा है। 2 से गुणा करेंगे 2,780 इसका, 2,780 इसका, 1,390 इसका। यहाँ लिख दीजिए तीनों, 2,780, 2,780, 1,390 हो गया भाई। अब इसके बाद देखो चिट्ठे में जनरल रिजर्व था, इस जनरल रिजर्व को डिलीट करेंगे, यानी जनरल रिजर्व को साझेदारों में बांट देंगे। कौन से साझेदारों में बांटेंगे? पुराने साझेदारों में। किस अनुपात में? पुराने अनुपात में। तो देखिए लेखा कर दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेटर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल
टू सीज कैपिटल। और कितना 2600, 2600, 1300, यानी 2/5, 2/5 और 1/5 के अनुपात में। फिर नया साझेदार जो पूंजी लाया वो लेखा कर लीजिए, कैश अकाउंट डेटर टू डीज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया कितना 5000। अब जरा ख्याति का हिसाब किताब करिए। देखिए प्रश्न में ख्याति का मूल्य कितना दिया है 15,000। केवल इसमें नए साझेदार के ख्याति का व्यवस्था करेंगे। नई जो व्यवस्था की गई है, नई व्यवस्था में पूरे ख्याति से कोई लेखा नहीं किया जाएगा, बल्कि ख्याति के उस हिस्से का लेखा किया जाएगा जो नए साझेदार का हिस्सा बनता है। तो गुडविल ऑफ डीज शेयर इज इक्वल टू 15,000 गुणे 2/15, 2/15 उसका हिस्सा है, तो ये निकल के कितना आ गया 2000। 2000 गुडविल का हिस्सा है किसका, नया साझेदार डी का। डी इसे नकद नहीं ला रहा, प्रश्न में कहीं उल्लेख नहीं है कि उसने नकद लाया। अगर वो नकद नहीं ला रहा है तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में उसके कैपिटल से इसको निकाल लिया जाएगा। तो कैपिटल से निकालने के लिए क्या लेखा हो जाएगा, डीज कैपिटल अकाउंट डेटर। देखो 2000 से ये डेबिट कर दिया, और किसको दे देंगे, जो लोग त्याग कर रहे हैं। कौन कौन त्याग कर रहा है, और ब टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और किस अनुपात में त्याग कर रहे हैं, बराबर अनुपात में, यानी 1:1, यानी आधा आधा। तो 1000 इनको, 1000 ये दे दिया। एक चीज़ और जो प्रश्न में नई चीज़ आई है कि अदत्त दायित्व का अ के जिम्मे देय था, अ ने इसे चुका दिया था, परंतु पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया था, तो इसका एक लेखा कर दीजिए। तो ये लेखा हो जाएगा, देखो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेटर, चूँकि इसका खाता क्रेडिट था, जब भुगतान मान लिया गया तो इसे डेबिट कर देंगे, और टू एज कैपिटल, और के पूंजी खाते को क्रेडिट कर देंगे। इतना करने से बेटा आप लोग प्रश्न को हल कर सकते हो। अब इसमें कहीं कोई समस्या नहीं बची है, तो आप अपने से अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बनेगा तो फिर मुझे बताइएगा, तो मैं वो भी आपको बना के भेज दूँगा। धन्यवाद।